बैटमैन एक ऐसा सुपर हीरो जो बहुत ही स्पेशल टाइप का है और एक्चुअल में बैटमैन हम जैसा ही एक बंदा है, पर फिर भी वो एक सुपर हीरो बन पाया। और बैटमैन इसलिए भी स्पेशल है कि जिन साधनों से वो सुपर हीरो बना है, जो कुछ भी चीज़ें उसके पास थी वो हमारे पास भी है। हम भी वो चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं, फिर भी हम एक सुपर हीरो नहीं बन पाते और बैटमैन एक सुपर हीरो बन गया। क्या है ऐसे कारण जो बैटमैन को सुपर हीरो बनाते हैं और हमें नहीं? हमारे पास वो सब कुछ है जो बैटमैन के पास है, और बैटमैन के पास ऐसा कुछ नहीं है जो हमारे पास है, फिर भी वो एक सुपर हीरो है। ऐसे कुछ लेसन्स है जो बैटमैन हमें सिखाता है, जिससे हम इंस्पायर होते हैं। हमें ऐसे कुछ सीख लेनी चाहिए बैटमैन से, जो हमें भी एक बैटमैन बनने में मदद कर सकती है। बैटमैन के पास कई सारे साधन और हथियार हैं जो उसे एक सुपर हीरो बनाते हैं। वो हमेशा ये कहता है कि उसकी सबसे बड़ी सुपर पावर, उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका पैसा है। अब कई लोग मुझसे पूछेंगे कि क्या वो हर एक बंदा जो अमीर है वो एक सुपर हीरो है? तो ये बात बिल्कुल गलत है। देखो, बैटमैन को जो चीज़ हमसे और दूसरे सुपर हीरोज़ और करोड़पतियों से अलग करती है, वो है उसके पैसे का सही और किफ़ायती इस्तेमाल। जब भी लोगों के पास पैसा आते हैं, लोग उसे बिना सोचे समझे भोगना शुरू कर देते हैं, अय्याशियाँ शुरू कर देते हैं। बैटमैन इसके बिल्कुल विपरीत है। बैटमैन उसके पैसे को एक टूल की तरह, एक औजार की तरह इस्तेमाल करता है, खुद को आने वाले संकटों से तैयार करने के लिए। बैटमैन ने कभी भी अपने पैसे को भोगा नहीं है। तो हाँ, पैसा एक सुपर पावर ज़रूर बन सकता है, पर ये उस पैसे को इस्तेमाल करने वाले की नीयत पर और उस पैसे को इस्तेमाल करने वाले की अकल पर निर्भर करता है। पर इसी अकल की वजह से बैटमैन भी एक सुपर हीरो है। बैटमैन कभी भी उसके विक्टिम्स को जान से नहीं मारता, क्योंकि उसे ये बात पता है कि बदलाव बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण होता है। और अगर वो किसी मुजरिम को मार देता है तो वो उससे बदलने का हक ही छीन लेता है, जिससे वो इंसान फिर अच्छा बन सकता था। इस बात की बैटमैन को इम्पोर्टेंस पता है। उसने अपने माँ बाप को बचपन में ही खो दिया था, और वो भी उसके आंखों के सामने। इसलिए वो ये बात जानता है कि एक इंसान की जान का क्या महत्व है। बैटमैन के पास एम्पैथी है, और वो मुजरिमों को अपनी बात रखने और बदलने का भी मौका देता है। इसलिए बैटमैन एक ऐसा सुपर हीरो है जो दूसरे सुपर हीरोज़ की तरह निर्दयी न होकर हर एक इंसान को, चाहे वो मुजरिम ही क्यों न हो, उसे भी बदलने का मौका देता है। अब आते हैं हमारे पॉइंट नंबर 3 पर। बैटमैन इतना डिसिप्लिन्ड कैसे रहता है? कभी सोचा है बैटमैन के डिसिप्लिन का राज? वो कई बार गिर चुका है, विलन्स ने कई बार हराया है बैटमैन को। जीत की उम्मीद खोने के बाद भी कभी खुद को लेवल अप करना बंद नहीं किया बैटमैन ने। इसका सिंपल सा कारण है कि बैटमैन के पास एक पर्पस है, जो कि है लोगों की रक्षा करना और उन्हें सुरक्षित रखना। उसके माता पिता उसके बचपन में ही चल बसे थे एक गन फायरिंग की वजह से, और ऐसी स्थिति वो फिर किसी भले इंसान पर आने नहीं देना चाहता। बैटमैन को ये बात पता है कि जो इंसान जान गंवाता है उस पर कई सारे बेसहारा लोग निर्भर होते हैं। यही है बैटमैन का लक्ष्य, उसका पर्पस, कि वो इन बेसहारा लोगों की सुरक्षा करता है। और इस पर्पस के कारण वो हमेशा अपने आप को डेवलप करता रहता है, चाहे उसे कितना ही बदलना क्यों ना पड़े। अब कई लोग ये बात पूछेंगे कि ये काम तो दूसरे सुपर हीरोज़ भी करते हैं, तो बैटमैन और दूसरे सुपर हीरोज़ में क्या फ़र्क? वो भी करते हैं, पर उन्हें पहले से ही सुपर नेचुरल पावर्स मिली हुई है, और बैटमैन ने उसकी सारी सुपर पावर्स खुद गेन की है। और ऐसे काम के लिए कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो खुद को इतना बदल दे, पर बैटमैन एक ऐसा सुपर हीरो है जिसने खुद के पर्पस के लिए खुद को इतना बदल डाला।
आपको पता है मज़ेदार बात तो ये है कि ये सब सुपर पावर्स हम भी गेन कर सकते हैं और बैटमैन की तरह ही बन सकते हैं। पर सच में बैटमैन ने ये सारी सुपर पावर्स उसके पर्पस, उसके लक्ष्य के पूर्ण करने के लिए ही गेन किया, जो है सामान्य और सच्चे लोगों की रक्षा। ऐसे ही तुम भी ऐसा ही कोई लक्ष्य ढूंढते रहो जो तुम्हें डेवलप करने के लिए मजबूर कर दे, और फिर तुम उस लक्ष्य को पाने में इतना डूब जाओगे कि खुद को पूरी तरह बदल डालोगे, जिस तरह बैटमैन ने लोगों की सुरक्षा के लिए खुद को पूरी तरह बदल डाला। और अगर तुम उस पॉइंट पर पहुंच गए तो तुम भी बन जाओगे एक सुपर हीरो, एक बैटमैन।